हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंपटीशन अकादमी चैनल पर अभी मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का कंटिन्यू एपिसोड लेकर आ रहे हैं। इसी एपिसोड के क्रम में हम लोग आज 13वां एपिसोड लेकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये देना है कि अभी एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज़ हो गया है। सो आप लोग रिवीजन पर ज़्यादा टाइम दीजिए और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैं आप लोग को वीडियो के समक्ष उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका वनडे एग्ज़ाम में 100% मेक श्योर दैट कि वो क्वेश्चन आएगा। सो आइए हम लोग अपना आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज मैं कंटेंट लेकर आप लोग के सामने आया हूँ वो है विद्रोह, महत्वपूर्ण विद्रोह। दोस्तों, जब अंग्रेज लोग हमारे देश पर रूल्ड कर रहा था तो वो लोग इतना शोषण कर रहा था कि कहीं कहीं विद्रोह उत्पन्न हो गया। मैं एक सारांश बता रहा हूँ कि कहीं कोई किसी किसी पार्टिकुलर एरिया में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग हम लोग को शोषण ज़्यादा कर रहे हैं और अपने को मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं। तो वो लोग धीरे धीरे, इनिशियली वे लोग तो कुछ बोलते नहीं, बट धीरे धीरे उन लोग को लगा कि नहीं, हमारे अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र है। सो वे लोग ग्रुप में विद्रोह करने लगे। तो इसी क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण विद्रोह जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है उसको देखेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इम्पोर्टेंट कंटेंट जो लिखता हूँ, मैं हेडिंग देता हूँ इम्पोर्टेंट कंटेंट, और यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हम लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एंशियंट और मेडाइवल मैं कवर कर लूँगा, एग्ज़ाम आता थे, बट मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग महत्वपूर्ण विद्रोह, दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ महत्वपूर्ण विद्रोह। मैं जैसा कि आप लोगों को बताता हूँ कि ऊपर में हम दो चीज़ लेकर चलते हैं, आज मैं दो इम्पोर्टेंट एपिसोड में लेकर आया हूँ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो मई 1934 में हुआ था। इफ़ क्वेश्चंस अराइजेस व्हेन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड, देन योर आंसर विल बी May 1934। बाई विच वन, किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण, एम मसानी द्वारा एंड एम जोशी द्वारा, तीनों लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। दूसरा मैं लिखा हूँ दोस्तों मुक्ति दिवस क्या है जी? तो इसको पहले जान लीजिए कि इसका डेट याद कर लीजिए। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा, बाई एमएल। दोस्तों एमएल डेट मीन्स मुस्लिम लीग। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र, जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया तो उसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लोग ने मुक्ति दिवस मनाया, जो डेट था 22 दिसंबर 1939। दोस्तों एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट समझने वाली ये बात है कि अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड है या और कोई एग्ज़ाम का ट्रेंड है, तो अभी कंपटीशन में अच्छे लड़के आने लगे। तो आपको फाइट करने के लिए थोड़ा सा कंटेंट तो अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है कि क्वेश्चन को घुमाने का मतलब क्वेश्चन घुमा कर आपको दिया जाएगा, डायरेक्ट मुक्ति दिवस नहीं। पूछ दिया जाएगा कि दो ऑप्शन दे देगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और मुक्ति दिवस। अब उसमें पूछ देगा कि कौन पहले हुआ, तो आपको डेट याद रहना चाहिए कि मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। आइए महत्वपूर्ण विद्रोह में हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है सन्यासी विद्रोह। दोस्तों जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये बिहार और बंगाल दोनों जगह हुआ था। जो इसका पीरियड था 1760 से 1800 ईस्वी का था। सन्यासी विद्रोह जनरली एग्जाम में दिख जाते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बिहार और बंगाल दोनों हुआ था। अगर पूछेगा टाइम पीरियड तो आपको बताना होगा 1760 से लेकर 1800 तक। नील आंदोलन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है
कि नील जो है कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें आंदोलन और विद्रोह दो अलग अलग है। नील आंदोलन पूछेगा तो सिर्फ बंगाल में हुआ था। ये कब हुआ था? 1859 से 60 में। किसने इसको कंडक्ट किया, मतलब किसके लीडरशिप में हुआ? तो दिगंबर। यदि पूछता है कि नील आंदोलन तो सिर्फ बंगाल में 1859 और 60। बट इफ क्वेश्चंस केम्स दिस टाइप ऑफ नील विद्रोह, देन योर आंसर विल बी बिहार एंड बंगाल दोनों। कब हुआ भाई? तो 1854 और 62 में। किसके द्वारा हुआ? तिरुत सिंह। ये ध्यान रखिएगा, तिरुत सिंह द्वारा नील विद्रोह हुआ था। दोस्तों मैं एक यहाँ मैं क्लाउड टाइप का बनाया हूँ और बीच में लिखा हूँ असम। इसे आप लोग को याद करने में आसान पड़ेगा। आसान कैसे पड़ेगा? देखिए, मैं ऊपर में पागलपंथी लिखा हूँ और नीचे में अहोम लिखा हुआ, यानी ये दो विद्रोह है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवोल्ट, पागलपंथी एंड अहोम। दैट इज हैपेंड इन आसाम। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? 1825 से 27। किसके द्वारा? बाई टीपू। एंड अहोम विद्रोह गोमधर द्वारा 1828। टाइम पीरियड तो उम्मीद कम है, बट ये याद रखिएगा कि जो असम में जो रिवोल्ट हुआ कौन कौन? अहोम और पागलपंथी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि अहोम विद्रोह जो था वो कहाँ हुआ? असम में हुआ था। आइए दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको वनडे एग्जाम में जनरली दिखता है, कुक्का आंदोलन और मोपला विद्रोह। दोस्तों दोनों को मैं रंगीन कलर किया हूँ कि आप लोग का यहाँ पर माइंड सेट होना चाहिए। मोपला और कुक्का ये आपको एग्जाम में दिखेगा ही। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब। किसके द्वारा? भगत जवाहरमल द्वारा। मोपला विद्रोह मालाबार कहाँ हुआ? मालाबार। मालाबार एक प्लेस है जो कहाँ पड़ता है? केरल में। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में। किस स्थान पर हुआ था? मालाबार में। किसके द्वारा हुआ? अली मुसलियार द्वारा। कब हुआ? 1920-22 में। सो इस कंटेंट का आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा। मोपला विद्रोह के बारे में हो गया, मालाबार केरल में हुआ, अली मुसलियार द्वारा हुआ, 1920-22 का टाइम पीरियड था। एक रंपाओं का विद्रोह था, ये कब हुआ? 1897 से 1922 में चला था। ये कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ? सीताराम राजू के द्वारा। दोस्तों मैं फिर एक क्लाउड बनाया हूँ, क्लाउड का टाइप का बनाया हूँ और यहाँ पर मैं बंगाल रिवोल्ट लिखा हूँ। दोस्तों जो बंगाल में मेन रिवोल्ट हुआ उसको मैं यहाँ दर्शाया हूँ। क्या दर्शाया हूँ कि जो फ़कीर विद्रोह हुआ बंगाल में, चुआरो विद्रोह बंगाल में, फ्राइजी रिवोल्ट हैपेंड इन बंगाल बाई टूटू मियाँ। द पीरियड ऑफ फ्राइजी रिवोल्ट इज़ 1838 to 48। यानी जो फ्राइजी आंदोलन था, फ्राइजी विद्रोह था, वो कहाँ हुआ? बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है, सो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। फ्राइजी किसके द्वारा पूछ दे, किसके द्वारा? तो टूटू मियाँ द्वारा। कब? 1838 से 48, यानी पूरा 10 साल चला था, ये डिकेड चला। बंगाल में नील आंदोलन हुआ, पावना विद्रोह भी हुआ था। दोस्तों मैं यहाँ एक और क्लाउड बनाया हूँ, पश्चिमी घाट में कौन कौन विद्रोह हुआ? तो भील किसके द्वारा? सेवाराम द्वारा। कब? 1825। और रामोसी विद्रोह कब? चीतर सिंह द्वारा, 1822 से 29, यानी ये 7 साल चला था। ओके दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बुक में तो सारा कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो आप एक वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट कंटेंट यदि पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, दोस्तों दिमाग में ये कभी मत लाइए ये फ्री वीडियो है आज नहीं देखेंगे। सीरियस होकर देखिए वीडियो। यदि आप देख रहे हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है
तो वीडियो को समझिए कि नहीं मैं इस वीडियो को देखने के लिए 50 रुपया दिया हूँ, उस टाइप से दिमाग में उस टाइप का एंगल होना चाहिए। और वैसे सोचिए कि नहीं इस वीडियो में मेरा 100 रुपया खर्चा हुआ है, मैं 15 या 16 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखूंगा कि आखिर सामने वाला क्या कह रहा है। आप लोग के समक्ष एक मतलब मैं फ्री वीडियो देता हूँ, मेरे को ये कोई ग्रीडी नहीं है कि मेरा वीडियो बहुत वो है चैनल पर ऐड आए हुआ है बहुत से जी नहीं। अगर दो ही स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं और दो ही यदि हमारे कंटेंट से कहीं सक्सेस हो गए, सक्सेस उनको मिल गया, आई एम वेरी ग्लैड एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माई यूट्यूब चैनल and my content that help those students that followed my YouTube channel and got a success. So सीरियसली वीडियो को देखिए, 15-20 मिनट का वीडियो होता है। तो आइए और दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग से और ग्रुपिंग से पढ़ाई ज़्यादा बेटर होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आइए मैं एक दोस्तों यहाँ लिखा हूँ मारिया प्रथा, मानव बलि प्रथा, ये कहाँ था? तो उड़ीसा में ये प्रचलित था। किस द्वारा? कंद आदिवासियों द्वारा। फकीर विद्रोह भी बंगाल में हुआ था। आइए देखते हैं पाली ग्रोहों का विद्रोह, पाली गरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? 1799 से 1801 तक हुआ था। तेभांगा आंदोलन कब हुआ? 1946 में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। किसके द्वारा? कंपाराम और भवन द्वारा। बहावी आंदोलन दोस्तों, बहावी आंदोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहावी आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ बहावी आंदोलन? तो बिहार और यूपी। किसके द्वारा? अहमद तूतीमीर द्वारा। कब हुआ? 1831 ईस्वी में। दोस्तों मैं फिर यहाँ लिखा हूँ उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सा विद्रोह हुआ? कंद विद्रोह। किसके द्वारा? बिसोई द्वारा 1837 में। और पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह किसके द्वारा हुआ? बक्सी जगबंधु द्वारा 1817 से लेके 25 ईस्वी तक ये चला था। तो उड़ीसा में दो इम्पोर्टेंट विद्रोह हो गए, पाइक विद्रोह और कंद विद्रोह। कंद विद्रोह बिसोई द्वारा और पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु द्वारा। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ ये आपको बिहार के भागलपुर में हुआ था। कब हुआ? 1779 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ? तिलका मांझी द्वारा। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार दोनों में हुआ। सिद्धू कान्हू 1855 से 56 इसका टाइम पीरियड था। मुंडा विद्रोह झारखंड में बिरसा मुंडा द्वारा 1899 से 1920 का था। चेरो विद्रोह झारखंड पलामू में हुआ था भूषण सिंह द्वारा 1800 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, ये गोमधर द्वारा हुआ था 1831 से 32। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था जत्रा भगत द्वारा 1914 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ताना भगत आंदोलन जरूर पूछता है परीक्षा में कि ताना भगत जो आंदोलन था वो कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिहार।
जत्रा भगत 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 लिंक करके पढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। दोस्तों मैं एक यहाँ बहुत ही अजीब नाम लिखा हूँ, अगस्टस क्लेवलैंड। ये भागलपुर के डीएम थे, फर्स्ट डीएम थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगस्टस क्लेवलैंड के बारे में। ये फर्स्ट डीएम भागलपुर के थे, जिनको 1784 ईस्वी में तिलका मांझी द्वारा तीर धनुष से मार दिया गया दोस्तों। और इसी के क्रम में 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से तिलक्का मांझी को फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दामन ए कोह, इसको एकदम रट्टा मार जाइएगा। दामन ए कोह ये एक क्षेत्र था जो भागलपुर और राजमहल के बीच का था। इसी एरिया के बीच को दामन ए कोह बोला जाता था। सिद्धू जो अपने को ठाकुर डिक्लेयर किए थे जुलाई 1855 में, ये कहाँ के थे? भगन डी गांव के थे। बिरसा मुंडा, इनका जो जन्म था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू में हुआ था, उलीहातू गांव में। इन्होंने ईश्वर का दूत, अपने को बिरसा मुंडा ने ईश्वर का दूत डिक्लेयर किया था। तो पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा ने अपने को ईश्वर का दूत कब डिक्लेयर किया? तो 1895 ईस्वी में। मैं मिसलेनियस का आप लोगों से वादा किया था कि मैं मिसलेनियस भी लेकर आऊँगा। सो आप लोग के समक्ष मैं मिसलेनियस लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए मिसलेनियस में पहले हम आप लोगों को कुछ आज इंपॉर्टेंट बुक्स स्टार्ट किए हैं जो परीक्षा में आते हैं, दिखते हैं। देवदास और चरित्रहीन किसके द्वारा लिखा गया है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। यदि पूछता है कि देवदास और चरित्रहीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। नेचर क्योर दोस्तों, नेचर क्योर, हु इज़ द राइटर ऑफ नेचर क्योर? तो मोरारजी देसाई। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड पेंटर ऑफ साइंस एंड टैली असमैन के राइटर कौन है? R.K. नारायण। पूछता है कि यदि मालगुडी डेज, परीक्षा में दिख जाएगा मालगुडी डेज का कौन है? तो R.K. नारायण। द डार्क रूम, गाइड, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस एंड टैलियसमैन। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग्स, द बुक्स which is a writer Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is written Golden Threshold and Broken Wings. Untold Story and Confrontation with Pakistan, B.M. Call। दोस्तों मैं जो बताया हूँ परीक्षा में ज़रूर दिखेगा। सो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साइंस में देखिए अमोनिया गैस बनाने में जो हैबर विधि में किस कैटालाइसिस का उत्प्रेरक होता है? तो लोहे का चूर्ण। और पूछता है परीक्षा में कि लोहे का चूर्ण तो अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में इसको उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। निकेल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी निकालने में उत्प्रेरक के काम करता है। प्लेटिनम चूर्ण H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में, और गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस की डिक्कन विधि में, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो लोहे का चूर्ण पूछता है अमोनिया गैस की हैबर विधि में, निकेल वनस्पति से कृत्रिम घी, प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में, और गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर, और क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस की डिक्कन विधि में। दोस्तों मैं बिहार का चूँकि BPSC और CDPO एग्जाम है, तो सो मैं सोचा कि कुछ कंटेंट जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपको बताया जाए। तो आइए मैं इम्पोर्टेंट कंटेंट पे लेके आए कि साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा। यदि पूछेगा बिहार से रिलेटेड में कि साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा, तो आपका आंसर क्या होगा? 12 दिसंबर 1928 को। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था 1940 में कहाँ हुआ था? तो रामगढ़। कहाँ है? हजारीबाग में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
कि कांग्रेस का जो 53वां जो था, 53वां अधिवेशन जो था रायगढ़ हजारीबाग में, रामगढ़ हजारीबाग में हुआ। कब हुआ? 1940 में। मैं यहाँ लिखा हूँ दोस्तों 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने का विधिवत घोषणा किया गया था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसी के तहत जो सचिवालय था, बिहार सचिवालय, वो कब से काम करना स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 1912। और उड़ीसा और बिहार को कब सेपरेट किया गया? 1 अप्रैल 1936। और झारखंड और बिहार को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 को। अभी 15 नवंबर पड़े ना दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म, तो उसी के जन्मदिन के दिन 15 नवंबर को बिहार झारखंड को काट कर बिहार से बनाया गया। दोस्तों ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसे लगा। और मैं आप लोग के बीच कंपटीशन एकेडमी चैनल पर बहुत जल्दी ही करेंट अफेयर्स का वीडियो डालूँगा। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग को एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा। और अभी वीडियो कंटिन्यू आएगा, सो आप लोग चैनल को प्रॉपर तरीक़ा से टाइम निकाल कर देखिए। इसके साथ ही दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम लोग जल्दी ही आएंगे। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए और सफलता पाइए। जय हिंद, जय भारत।